नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिषेक एक्सपीरियंस पे। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा रोचक भी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बंगाल में जिस तरीके से कैश कांड हुआ है वहाँ पे बहुत सारे नोट एक साथ मिले हैं। करीब 52 करोड़ का हार्ड कैश ईडी के छापे में मिला है। तो ये बंगाल कैश कांड क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से चेहरे इसमें सामने आए हैं और किस तरीके से ये सारी प्रोसेस हुई, इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट भी जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जिस तरह का वर्क कर रहा हूँ आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आ रहा हो। तो दोस्तों इस पूरे कहानी के दो किरदार हैं। पहला किरदार पार्थ चटर्जी, दूसरा किरदार अर्पिता मुखर्जी। अब ये पार्थ चटर्जी कौन है, अर्पिता मुखर्जी कौन है, इसके बारे में बताने से पहले स्टोरी को एकदम शुरुआत से लेके चलते हैं। कैश कांड की शुरुआत की लीड वर्ष 2014 से मिलती है। अब आप लोग पूछेंगे इसे कैश कांड क्यों कहा गया, क्योंकि अब तक करीब 52 करोड़ की धनराशि जब्त कर ली गई है ईडी के द्वारा। अब गवर्नमेंट का ये सोचना था कि हम नोटबंदी कर देंगे, डिमोनेटाइजेशन के बाद इतने सारे रकम एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 2000 और 500 के नए नए करक नोट छापेमारी के दौरान सामने आए। अब जरा इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। 2014 में बंगाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा का घोषणा किया गया। प्रक्रिया 2016 में होती है, यानी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए इच्छुक होते हैं इस परीक्षा में बैठते हैं। अब यहाँ पे सबसे रोचक बात तब सामने में आती है और उन सारे मेहनत करने वाले स्टूडेंट के पैर के तले से जमीन खिसक जाती है जब उन्हें यह पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया भी नहीं था, या यूं कहें कि जो एग्जाम में शामिल भी नहीं हुए थे, वे सारे कैंडिडेट भी इस फाइनल सिलेक्शन के दौरान टॉपर के लिस्ट में आ गए। यानी बिना टीटी पास किए ही उन लोगों का सिलेक्शन फाइनल्स में हो गया। अब जो विद्यार्थी ने इस परीक्षा के लिए वाकई मेहनत की थी उन्होंने तो केस कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दिया गया कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, सभी जगह हंगामा होने लग गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये केस हाथ में दे दिया कि कहा आप इस केस की जल्द से जल्द जांच कीजिए। तो 2016 में पार्थ बनर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। अब ये सारा किस्सा उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, सारे तथ्य एक साथ मैं आपके सामने रख दूंगा। पार्थ बनर्जी का कद टीएमसी में ममता के बाद देखा जाता है, यानी उनके बाद उन्हीं की पार्टी में ज्यादा चलती है। इधर सीबीआई घोटाले की जांच कर रही थी। लगातार पार्थ बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे थे, 18 घंटे तक लगातार उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन पार्थ बनर्जी ने अपना मुंह नहीं खोला, बस गोलमोल जवाब देते रह गए। और इसी बीच ईडी जो ये सोच रही थी कि आखिर जब घोटाला हुआ है तो बहुत सारे पैसे एक साथ दिखने तो चाहिए, आखिर वो पैसे हैं कहाँ। तो ईडी ने अपना दिमाग दौड़ाया, वो अपना सारा ध्यान पैसे की तरफ केंद्रित कर दिया। उन्होंने लगातार पार्थ बनर्जी के 22 ठिकानों पे छापेमारी कर दी और उस छापेमारी के दौरान एक प्राइम सस्पेक्ट मिल गया, यानी यूं कह दो कि एक लीड मिल गई उन्हें। एक फ्लैट के कागज अर्पिता मुखर्जी के नाम से मिला। अब अर्पिता मुखर्जी और पार्थ बनर्जी का कनेक्शन क्या था, यहाँ पे ईडी को ये पता लगाना था। ईडी ने तुरंत बिना देर किए हुए अर्पिता मुखर्जी के घर पे पहुंच गए। अब वहां उनसे सवाल पूछने लग गए कि आखिर आपका पार्थ बनर्जी से संबंध क्या है और आपके प्रॉपर्टी के पेपर पार्थ बनर्जी के घर पे क्या कर रहे थे। तो जब ये सारे सवाल एक साथ पूछे गए तो अर्पिता मुखर्जी ने गोलमोल जवाब दिया, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो इसी बीच ईडी का शक और ज्यादा तेज हो गया। उन्होंने अर्पिता के सारे ठिकाने पे फिर से छापेमारी स्टार्ट कर दी। तो उसके एक ठिकाने पे करीब 21 करोड़ की राशि जब्त की गई, यानी 21 करोड़ इंडियन करेंसी, और उसके साथ 60 लाख रुपए विदेशी करेंसी और कुछ हीरे जवाहरात भी उनके पहले ठिकाने पे मिले। फिर दूसरे ठिकाने पे जब उन्होंने छापामारी की तो करीब 18 करोड़ की फिर से नगद प्राप्त हुई वहां पे। अब ये तो पैसे की बात है, यहाँ पे पैसा मिल गया। अब अभी भी क्वेश्चन यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ कि अर्पिता और पार्थ का संबंध था क्या। जनरली अर्पिता को पार्थ का बहुत ही करीबी बताया जाता था। जब लोगों से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि अक्सर पार्थ और अर्पिता एक साथ दिखाई देते थे और अर्पिता कोलकाता के अंदर होने वाले पूजा पंडाल की स्टार प्रचारक थी। यानी यूं कहो कि कोलकाता के अंदर होने वाले दुर्गा पूजा में वो वहां की ब्रांड एम्बेसडर थी। अगर अर्पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है तो इतने पैसे उसके पास कहां से आए, ये सारे सवाल बनते थे जिन पर ईडी ने भरसक काम किया और उन्हें लास्ट में सफलता भी मिली। और इतने सारे जांच पड़ताल है या जितने भी लीड्स मिली हैं उनके हिसाब से एक जनरल परसेप्शन बनाना हो तो मैं अपने शब्दों में ये कहूँगा
कि अर्पिता केवल एक बैंक मात्र थी, यानी अर्पिता सिर्फ पार्थ बनर्जी की कठपुतली मात्र थी। जितने भी पैसे, घोटाले के पैसे या इधर उधर से कहीं से भी पैसे आते थे तो उसके घर पे स्टोर किए जाते थे, और उस पैसे का कब कैसे इस्तेमाल करना है ये अर्पिता को निर्देश दिया जाता होगा और अर्पिता उसके हिसाब से काम करती होगी। इस घटना में एक और सबसे बड़ी चीज, एक ब्लैक डायरी मिली जिसमें किन किन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होना था, किन किन कंपनियों से कितना घोटाला हुआ और किन किन कैंडिडेट ने कितना कितना पैसा दिया था, ये सारे की लिस्ट एक ब्लैक डायरी में मिल गई। यानी कि वो सारे कैंडिडेट भी अपना माथा पीट रहे होंगे कि भाई मैंने एक तो इतने पैसे खर्च किए और उसके बाद ये सारा काला चिट्ठा तो खुल ही गया। तो बस मैं इस वीडियो पे और अपनी विशेष राय नहीं देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी मेहनत करते हैं एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, उनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी होती है तो बहुत बुरा लगता है दिल से। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।